नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। पार्टी में लगातार बगावत हो रही है और पार्टी के नेता जिस तरह सोनिया, प्रियंका और राहुल के खिलाफ हो गए हैं, ऐसे में क्या सोनिया, प्रियंका और राहुल को कोई बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है या फिर इन तीनों बड़े नेताओं को कोई बड़ा डिसीजन अब लेना होगा? 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मिली चुनावी हार के बाद सोनिया की रणनीति, प्रियंका और राहुल पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि सोनिया और प्रियंका की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोनिया और प्रियंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय। और मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और मृत्युंजय, मेरा पहला सवाल रहेगा कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार दबाव बन रहा है सोनिया और प्रियंका पर, खास तौर पर प्रियंका गांधी पर, क्योंकि 5 राज्यों में से एक राज्य में भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाए, तो क्या वाकई माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब अपने महासचिव पद से इस्तीफा दे सकती हैं? और अगर इस्तीफा देंगी तो महासचिव पद कौन संभालेगा? राहुल, ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्रियंका गांधी महासचिव पद से इस्तीफा देंगी, क्योंकि अभी भी ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं कि प्रियंका गांधी को अभी भी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि वो महासचिव पद पर रहें, गांधी परिवार ही पार्टी कमान को आगे संभाले। तो जिस तरह से पार्टी के नेता ही अगर पार्टी को चाहते हैं कि प्रियंका गांधी परिवार ही पार्टी को आगे चलाए, तो प्रियंका गांधी फिर पद से इस्तीफा नहीं दे पाएंगी। अच्छा मृत्युंजय, गांधी परिवार की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या वजह है कि गांधी परिवार अभी भी उस हिसाब से काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए? अभी भी जो है गांधी परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ, और ये कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि गांधी परिवार जब तक चिपका रहेगा एक ही कुर्सी से, अध्यक्ष पद की कुर्सी से सोनिया बनी रहेंगी, तो इसका और नुकसान होता नजर आएगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या 5 राज्यों में जो हार हुई है उसके बाद सोनिया और प्रियंका ये दोनों अपने अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, जिस तरह 5 राज्यों में हार हुई है, दोनों अपने पद से इस्तीफा देंगे तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लगातार नेताओं के बीच में टूट देखने को जरूर मिल रही है राहुल। और अगर हम देखें, आप एक चीज़ देखिए कि G23 के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी में बदलावों की ज़रूरत है, पार्टी बदलाव चाहती है। ये वक्त की मांग है, ये पार्टी के नेताओं की मांग नहीं है, वक्त की मांग है कि पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है राहुल, और अगर परिवर्तन इस वक्त पार्टी में नहीं होता, वक्त के हिसाब से पार्टी बदलाव नहीं करती, तो पार्टी पीछे रह जाएगी। अच्छा, वजह क्या है कि प्रियंका गांधी को जनता ने नकार दिया? प्रियंका गांधी मेहनत तो खूब कर रही थी, हमने देखा कि 5 राज्यों में प्रियंका गांधी रैली करती नजर आई, जिस तरह वो प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन उसका उतना फर्क नहीं पड़ा। क्या वजह रही कि जनता ने प्रियंका गांधी को इस तरह नकारा है, और क्या वाकई आने वाले समय में प्रियंका गांधी का रोल जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस प्रियंका गांधी पर सवाल उठने बिल्कुल लाजमी हो जाते हैं राहुल, के प्रियंका गांधी ने इतने बड़े स्तर पर जाकर अलग से सरकार, मतलब सरकार बनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, और अलग से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसमें महिलाओं को तवज्जो दी गई। ऐसी तमाम बड़ी बातें थी, और उत्तराखंड में भी यही हमें देखने को मिला। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति फिर भी बेहतर। अच्छा, प्रियंका और सोनिया गांधी अगर अपने पद से इस्तीफा देते तो क्या लग रहा है, वाकई कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो सुधर सकता है? और वाकई अगर कांग्रेस पार्टी के नेता जो पार्टी में बदलाव की बात कह रहे हैं, ऐसे में क्या बदलाव होता नजर आएगा और आने वाले समय के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, अगर पार्टी में बदलाव किए जाते हैं, देखिए पार्टी में बदलाव क्या किए जाते हैं, जो मांग क्या है, मांग से राहुल सिर्फ यही है कि पार्टी में नए चेहरों को मौका दिया जाए। गांधी परिवार अध्यक्ष पद से, बड़े पदों से हटे, थोड़ी सी वहां से दूरी बनाए और नए चेहरों को वहां पर मौका दिया जाए। इसी के साथ वहां पे अगर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा राहुल, तो पार्टी में कुछ बदलाव आएगा और नेतृत्व में कुछ बदलाव आएगा, जिससे लोगों के पास एक बेहतर संदेश जाएगा कि गांधी परिवार परिवारवाद से हटकर पार्टी के लिए काम करना चाह रहा है। अच्छा मृत्युंजय, गुलाम नबी आजाद के घर पर एक बैठक हुई है और डिनर का आयोजन किया गया, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं ने इस डिनर से दूरी बनाकर रखी। क्या वजह है? और जो अब बैठक हो रही है उस बैठक से क्या माना जाए? क्या कुछ प्लान तैयार हो रहा है कांग्रेस पार्टी का? और कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो बागी हैं, जो कांग्रेस से अलग हो सकते हैं, बीजेपी में शामिल होने की आशंका भी लग रही है? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे कौन कौन से वो नेता हैं जो पार्टी से खफा हैं, देखिए G23 ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, जो गुलाम नबी आज़ाद के घर पे बैठक थी, वो G23 ग्रुप के ही सारे लीडर्स की बैठक थी वहाँ पर। और आप अगर इस चीज़ को देखें कि जब से गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी के घर पर शुक्रवार शाम मिलकर आए, उनके बाद से, उसके बाद से ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद ये बैठक होनी थी जहाँ पर कई नेता नहीं पहुँचे। तो आप उस मीटिंग के तुरंत बाद का अगर गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि भले ही सोनिया गांधी
अध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष पद पर बनी रहे, लेकिन हम पार्टी में बदलाव चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ नेता ये भी चाहते थे कि गांधी परिवार अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, लेकिन वो चीज नहीं हुई। अच्छा, आपके हिसाब से अध्यक्ष पद की कमान किससे दी जानी चाहिए और महासचिव का पद किससे सौंपा जाना चाहिए? देखिए राहुल, अगर देखिए अध्यक्ष पद की, महासचिव पद की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर जो नाम सभी लोगों के दिमाग में आ रहा था और जिसकी मांग भी उठ रही थी वो थे सचिन पायलट, क्योंकि वो युवा चेहरा थे। राजस्थान में हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह पार्टी की कमान संभाली थी चुनावों को लेकर और बीजेपी को सत्ता से अलग थलग कर दिया था उन्होंने अपनी कमान में। और अच्छा मृत्युंजय, वजह क्या है कि सचिन पायलट पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है? और भी तो नेता हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल भी हैं, उन नेताओं पर भी जोर दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट पर ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? वजह क्या सामने आ रही है? देखिए सचिन पायलट पर, देखिए इसलिए भी सचिन पायलट का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है राहुल, क्योंकि अगर आप देखें तो वो युवा चेहरा है और कपिल सिब्बल जैसे नेता ही कहीं ना कहीं उनका नाम आगे प्रपोज कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने ये नहीं चाहते कि उनको कोई पद दिया जाए, कपिल सिब्बल ये नहीं चाहते कि पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद दे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर पार्टी की भलाई है तो कुछ नए चेहरों को आगे मौका दिया जाना चाहिए। देखिए G23 के ये उस तरह के नेता थे जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी से खुद को इसलिए अलग कर लिया था कि पार्टी में नए चेहरों को मौका दिया जा सके। पार्टी में नए चेहरों की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा मृत्युंजय, कन्हैया कुमार का अगर जिक्र करते हैं, काफी समय पहले कन्हैया कुमार की एंट्री हुई थी कांग्रेस पार्टी में और कन्हैया कुमार को उत्तर प्रदेश में नहीं उतारा जाता है। इसके अलावा सचिन पायलट से भी कम रैली की जाती है। एक तरफ तो आप युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ युवाओं को उतारते नहीं है। क्या वजह रही कि कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को सचिन पायलट जैसे नेताओं से ज्यादा रैली करवानी चाहिए थी, वो होता नजर नहीं आया और राहुल और प्रियंका ही हमेशा आगे छाए रहे? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राहुल और प्रियंका ही हमेशा आगे छाए रहे, लेकिन देखिए सचिन पायलट को ना उतारना कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी। इसी के साथ साथ कन्हैया कुमार को ना उतारना भी कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती की सजा उन्हें मिली है 5 राज्यों के चुनावों में। आपने देखे नतीजे, 5 राज्यों में हार का सबक तो लिया, लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें मृत्युंजय, बंगाल में चुनाव हुए थे, असम में चुनाव हुए थे और कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर भी हार से सबक लेती कांग्रेस नजर आई। उसके बावजूद भी मीटिंग वगैरह तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी 2024 की तैयारी कर चुकी है और लगभग कर रही है, और इधर कांग्रेस में आपसी कलह। तो कब खत्म होगी कांग्रेस की आपसी कलह? कब ये लोग गुजरात, हिमाचल या लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर आपसी कलह को सुलझा पाएंगे तो ही आगे के चुनावों की तैयारी कर पाएंगे और आगे के चुनावों की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी होगी राहुल, क्योंकि देखिए 5 राज्यों के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी दल है। उनको इस बात को समझना होगा कि आप एक वो दल हैं जो कभी सत्ता में बहुत लंबे वक्त तक काबिज थे। आपका वर्चस्व ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मृत्युंजय, क्या कांग्रेस की जगह अब आम आदमी पार्टी ले रही है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जगह देखिए कांग्रेस की जगह अब आप ऐसा नहीं बोल सकते आम आदमी पार्टी ले रही है, क्योंकि देखिए अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से दिल्ली में थी, पंजाब में बनी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के खिलाफ वहां पर लहर थी, इस वजह से बनी। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, वरना अगर देखें तो महागठबंधन बनाने की बात तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी भी कर रही हैं, तो वो भी विपक्ष में बैठी हुई है। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जगह अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी नहीं ले पाएगी। अभी तो फिलहाल नहीं ले पाएगी, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की उम्मीद जरूर लग रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतियों पर काम नहीं करती है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो शायद इसका नुकसान पार्टी को चुनावों में उठाना पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।